हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डीजल इंजन की, यानी वो इंजन जो ट्रक, बस, ट्रैक्टर, जनरेटर और बहुत सी भारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और इसकी वजह है इसके अंदर लगे अलग अलग पार्ट्स। आज हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स को समझेंगे। ये कैसे दिखते हैं, कहाँ लगे होते हैं और इनका काम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। ये इंजन का सबसे मुख्य ढांचा होता है, जिसे इंजन का बॉडी भी कह सकते हैं। ये आमतौर पर कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है ताकि ये ज्यादा गर्मी और दबाव सह सके। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर कई गोल गोल खोखली जगहें होती हैं, जिन्हें सिलेंडर कहते हैं। इन्हीं में पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। ब्लॉक के अंदर ही कूलेंट के बहने के रास्ते और ऑयल के रास्ते भी बने होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा होता है सिलेंडर हेड। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है जो सिलेंडर को ऊपर से बंद करता है। इसके अंदर इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व, इंजेक्टर और कुछ इंजनों में ग्लो प्लग भी लगे होते हैं। सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच में एक गैस्केट लगाया जाता है जिसे हेड गैस्केट कहते हैं। ये कंप्रेशन को लीक होने से रोकता है और कूलेंट व ऑयल को आपस में मिलने से बचाता है। पिस्टन पिस्टन एक बेलनाकार पार्ट होता है जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है। जब सिलेंडर में हवा कंप्रेस होती है और डीजल जलता है तो उससे बनी ऊर्जा पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देती है। पिस्टन के चारों ओर पिस्टन रिंग्स लगी होती हैं जो कंप्रेशन को सील करती हैं और सिलेंडर की दीवार से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाती हैं। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के नीचे जुड़ी होती है कनेक्टिंग रॉड। इसका काम है पिस्टन की ऊपर नीचे की मूवमेंट को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना और वहां इसे घुमावदार यानी रोटेशन मोशन में बदलना। ये एक मजबूत धातु की छड़ होती है जो बहुत ज्यादा दबाव सहन करती है। क्रैंकशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट इंजन के सबसे नीचे वाले हिस्से में लगा होता है। सारी कनेक्टिंग रॉड्स इससे जुड़ी होती हैं। जब पिस्टन ऊपर नीचे चलते हैं तो क्रैंकशाफ्ट घूमने लगता है। यही घूमने वाली ऊर्जा आगे चलकर गाड़ी के पहियों तक पहुंचती है और गाड़ी को चलाती है। फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पर एक भारी गोल डिस्क लगी होती है जिसे फ्लाई व्हील कहते हैं। इसका काम है इंजन की घूर्णन गति को स्मूथ बनाए रखना। चूंकि हर पिस्टन की पावर स्ट्रोक अलग अलग समय पर होती है, फ्लाई व्हील अपनी जड़ता, इनर्शिया की वजह से इंजन को झटकों के बिना एक समान गति से चलाता रहता है। कैमशाफ्ट कैमशाफ्ट एक और घूमने वाला शाफ्ट है जिसका काम है इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को सही समय पर खोलना और बंद करना। इसमें अंडाकार आकार के कैम लोब होते हैं जो घूमते हुए वाल्व को धक्का देते हैं। ये क्रैंकशाफ्ट से टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन के जरिए जुड़ा होता है ताकि दोनों की टाइमिंग एकदम सही रहे। इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व्स इनटेक वाल्व वो रास्ता खोलता है जिससे साफ हवा सिलेंडर के अंदर जाती है और एग्जॉस्ट वाल्व जलने के बाद बनी गैसों को बाहर निकालने का रास्ता खोलता है। ये दोनों वाल्व बहुत सटीक टाइमिंग के साथ खुलते बंद होते हैं जो कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है। फ्यूल इंजेक्टर अब बात करते हैं डीजल इंजन के सबसे खास पार्ट की, फ्यूल इंजेक्टर। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होती बल्कि कंप्रेस्ड हवा की गर्मी से डीजल खुद ब खुद जल उठता है। फ्यूल इंजेक्टर का काम है बहुत बारीक बूंदों, मिस्ट के रूप में डीजल को सही समय पर, सही मात्रा में और बहुत तेज दबाव के साथ सिलेंडर में छिड़कना। ये बहुत ही सटीक और सेंसिटिव पार्ट होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप फ्यूल टैंक से डीजल को खींचकर बहुत ज्यादा दबाव पर इंजेक्टर तक पहुंचाने का काम करता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। पुराने इंजनों में मैकेनिकल पंप होते थे, लेकिन आजकल के ज्यादातर इंजनों में कॉमन रेल सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसमें एक हाई प्रेशर पंप सारे इंजेक्टरों को एक कॉमन पाइप रेल के जरिए फ्यूल सप्लाई करता है। ग्लो प्लग ठंड के मौसम में डीजल इंजन को स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हवा उतनी गर्म नहीं हो पाती। इसीलिए कई डीजल इंजनों में ग्लो प्लग लगाई जाती है जो सिलेंडर के अंदर की हवा को इलेक्ट्रिकली गर्म करती है ताकि इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके। ये सिर्फ स्टार्टिंग के समय काम करती है। टर्बो चार्जर
टर्बोचार्जर इंजन की पावर बढ़ाने वाला एक बहुत जरूरी पार्ट है। ये एग्जॉस्ट गैस की ऊर्जा से घूमता है और ज्यादा हवा को दबाव के साथ इंजन के अंदर धकेलता है। जितनी ज्यादा हवा अंदर जाएगी उतना ही ज्यादा डीजल जल सकेगा और इंजन उतनी ही ज्यादा पावर देगा। यही वजह है कि टर्बो लगे डीजल इंजन ज्यादा ताकतवर होते हैं। इंटरकूलर। टर्बोचार्जर से निकली हवा बहुत गर्म होती है और गर्म हवा में ऑक्सीजन कम होती है। इंटरकूलर इस गर्म हवा को ठंडा करता है इससे पहले कि वो इंजन में जाए, ताकि ज्यादा घनी और ऑक्सीजन से भरपूर हवा सिलेंडर में पहुंचे, जिससे जलना बेहतर होता है। इनटेक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड वो पाइपों का जाल होता है जो हवा को सभी सिलेंडरों तक बराबर मात्रा में पहुंचाता है। दूसरी तरफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जली हुई गैसों को सभी सिलेंडरों से इकट्ठा करके एग्जॉस्ट सिस्टम की तरफ भेजता है, जहां से वो साइलेंसर होते हुए बाहर निकलती हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑयल पंप। इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हुए चलते हैं, इसलिए इन्हें चिकना रखना जरूरी है। ऑयल पंप इंजन ऑयल को पूरे इंजन में पंप करता है, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, पिस्टन जैसे पार्ट्स तक। इससे घर्षण फ्रिक्शन कम होता है, पार्ट्स की उम्र बढ़ती है और गर्मी भी कुछ हद तक कम होती है। कूलिंग सिस्टम। रेडिएटर और वाटर पंप। इंजन के अंदर लगातार जलन होने से बहुत गर्मी पैदा होती है, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। वाटर पंप कूलेंट को इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड के अंदर बने रास्तों से गुजारता है, जिससे गर्मी सोख ली जाती है। फिर ये गर्म कूलेंट रेडिएटर में जाता है, जहां हवा के संपर्क में आकर ठंडा होता है और वापस इंजन में भेज दिया जाता है। इसी चक्र से इंजन का तापमान कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक डीजल इंजन में सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्यूल इंजेक्टर, टर्बोचार्जर, कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम, ये सारे पार्ट्स आपस में मिलकर कितनी सटीकता से काम करते हैं। हर एक पार्ट का अपना खास रोल है और अगर इनमें से कोई एक भी पार्ट सही से काम न करे तो पूरा इंजन प्रभावित हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।